अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने 9th क्लास की बायोलॉजी स्टार्ट की और बायोलॉजी में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ एंजाइम्स वाला। तो आज के हम लोग इस वीडियो में आज के हम लोग सारे पूरे एंजाइम्स वाले चैप्टर का एक दफ़ा से दोबारा से ओवरव्यू लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे ताकि हम एंजाइम अच्छी तरह क्लियर हो जाए। जब हम एंजाइम अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे जो कि होगा चैप्टर नंबर 7। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बायोएनर्जेटिक्स के बारे में। तो एंजाइम से स्टार्ट करें, दोबारा से एक दफ़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स को स्टार्ट करने से पहले हमने मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन पढ़ी थी कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। कि आपकी बॉडी में दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक आपकी बॉडी में एक बड़े मालिक्यूल के तौर पर छोटे मालिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, या आपकी बॉडी में छोटे मालिक्यूल्स को मिला के एक बड़ा मालिक्यूल बनाया जाता है। तो अब इस सबको वैसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं कि किसी भी किस्म के रिएक्शन का होना। ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी में छोटे मालिक्यूल्स को मिला के एक बड़ा मालिक्यूल बनाया जा रहा है तो उसको उस मेटाबॉलिज्म को कहते हैं एनाबॉलिज्म। और अगर एक बड़े मालिक्यूल के तौर पर छोटे छोटे मालिक्यूल्स बनाए जा रहे हैं तो उसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, अब ये सारा मेटाबॉलिज्म प्रोसीड करने के लिए हमें एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर द लेवल द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन दैट स्पीड अप द रिएक्शन। जो एक रिएक्शन के लिए एनर्जी, जो एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए मुझे एनर्जी रिक्वायर होती है उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम का क्या होता है कि उस एक्टिवेशन एनर्जी को लोड कर देता है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए 100 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है तो आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी है नहीं, तो रिएक्शन कैसे होगा? तो उसमें फिर आगे एंजाइम क्या करेंगे, उस एनर्जी को लो कर देंगे। अगर आपकी बॉडी में 5 किलो कैलोरीज एनर्जी भी है तो उस एंजाइम की मदद से वो रिएक्शन आगे प्रोसीड हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली एंजाइम का रोल है। तो एंजाइम एक्चुअल में कुछ प्रोटीन है। प्रोटीन क्या होती है कि ये अमाइनो एसिड की चेन से, अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये सारी अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं और ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं। इसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की कि एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कि एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक में सबसे जो बेसिक ये है कि एंजाइम को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हम लोग को पता है कि कितना एंजाइम ऐड करना है, इस रिएक्शन को किस हद तक प्रोसीड कराना, प्रोडक्ट हमें कितना रिक्वायर्ड है। तो उस लिहाज से हम लोग ये कंट्रोल रिएक्शन होते हैं। मतलब एंजाइम की मदद से हम लोग रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमें जितनी प्रोडक्ट रिक्वायर है हमें अटेन हो गई है तो उसके बाद हम एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोक सकते हैं। उसके बाद एक एंजाइम का पूरा एंजाइम एक केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। सिर्फ उसकी एक एक्टिव साइड, उसकी एक आउटर लेयर, उसका एक पोर्शन जो होता है वो सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करता है और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में। सबस्ट्रेट क्या होता है? वो कोई भी मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है, जिनके दरमियान रिएक्शन होता है, उन्हें हम लोग सबस्ट्रेट कहते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे एंजाइम के। उसके बाद कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअली वर्क करते हैं, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें वर्क करने के लिए अपने साथ कुछ प्रोटीन के दूसरे या नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। उसके बाद वो एक्टिव होते हैं, वो फिर अपना काम करते हैं। ठीक है, तो वो हमने पढ़े थे। कुछ को कोफैक्टर्स कहते हैं, कुछ को हम लोग को एंजाइम्स कहते हैं। उसके बाद आगे हम लोगों ने फिर पढ़ा था कि एंजाइम के यूजेस क्या हैं। उसमें हम लोगों ने देखा कि एंजाइम के यूजेस इंडस्ट्रीज़ में है, जैसे पेपर की इंडस्ट्री में है, उसके बाद हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उसके बाद सोप और ये जो सर्फ वगैरह की बनाने की जो फैक्ट्री हैं वहाँ पे हमारे एंजाइम का एक अहम रोल है। उसके बाद आगे हम लोग आगे गए थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम। उसमें हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी थी। एक हम लोगों ने पढ़ा था टेम्परेचर, उसके बाद पीएच, उसके बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। हमने तीनों के बारे में पढ़ा था कि एक स्पेसिफिक लेवल होता है टेम्परेचर का भी, पीएच का भी और सबस्ट्रेट का भी, जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। उसके अगर कम हो या ज़्यादा हो तो एंजाइम की एक्टिविटी डिस्टर्ब रहती है। जैसे कि हमने टेम्परेचर और पीएच के टेम्परेचर के बारे में बात की थी कि जैसे जैसे हम लोग एक रिएक्शन में टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं तो उनकी जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो बढ़ती जाती है। लेकिन एक टाइम आता है उसकी जब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जाके वो मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद अगर हम टेम्परेचर को ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं तो उनके जो एंजाइम होते हैं वो डीनेचर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह पीएच भी, हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक पीएच होती है। उस स्पेसिफिक पीएच के बाद एंजाइम अपना फर्दर एक्टिविटी प्रोसीड नहीं कर पाता। इसी तरह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, आप मजीद सबस्ट्रेट ऐड करते जाएंगे, एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन एक टाइम आता है उसके बाद जितना मर्जी सबस्ट्रेट ऐड कर ले, जब एंजाइम की सारी एक्टिव साइड फिल्ड हो जाती हैं तो मजीद सबस्ट्रेट ऐड करने से भी आपका रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता, आपको प्रोडक्ट नहीं मिलती। तो ये इस तरह से ये फैक्टर्स थे जो एंजाइम की एक्टिविटी पर असर अंदाज होते थे। उसके बाद मैकेनिज्म के बारे में हमने पढ़ा था किस तरह, मतलब मैकेनिज्म में 2 पॉइंट आपके पास थे, जिसमें एक लॉक एंड की मॉडल था और एक आपके पास एमएल फिशर का एक और एक डैनियल होचलैंड का एक लॉक एंड की मॉडल और एक था, 2 मॉडल थे। ठीक है, एक लॉक एंड की मॉडल था, उसमें हमने ये कहा था कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है वो एक ताले और चाबी की मानंद है जो एक दूसरे में बिल्कुल स्पेसिफिक है। ठीक है, और जो उसके बाद जो दूसरा मॉडल था उसमें वो ये कहते हैं कि नहीं जी, एंजाइम जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। एंजाइम अपने आप को सबस्ट्रेट की शेप के मुताबिक
ढाल लेता है, ठीक है। तो ये इसमें इस तरह से एंजाइम वो आपस में वो अटैच होते हैं, और अटैच होने के बाद रिएक्शन प्रोसीड होता है, उसके एक्टिवेशन एनर्जी लो कर देता है और हमें एक नई प्रोडक्ट मिलती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला टॉपिक था स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, के जितने भी एंजाइम हैं वो अपने सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग बड़े स्पेसिफिक हैं, जिसमें उसने कुछ नाम बता के मैं एग्जांपल के साथ मेंशन किया था कि पेप्सिन आपकी प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं, अमाइलेज आपके कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करते हैं, लाइपेज आपके लिपिड्स की डाइजेशन करते हैं। तो इस तरह से ये इस वीडियो में हमने पूरे चैप्टर को, एक होल चैप्टर को एक 5 मिनट की वीडियोस में हमने उसको सारे को असेंबल किया होगा। होप कि आपको समझ आ जाएगी। शुक्रिया।